हेलो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के ऊपर। जो सारे बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, हम उन बच्चों की बात कर लेते हैं। और जिन्होंने साथियों एग्ज़ाम देकर अच्छे मार्क्स लाए हैं, उनका फाइनली सिलेक्शन तो हो जाएगा। अब इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि तो जो 2025 में आपकी जो काउंसलिंग हुई थी, इसमें कितनी सीट आई थी, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या डॉक्यूमेंट है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आए कि सर एएनएम का क्या हो रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसमें हम लोग डॉक्यूमेंट पर चर्चा करने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। बॉन्ड के बारे में बताऊंगा आप लोग को, कितने का बॉन्ड लगेगा, जो अनुबंध होने वाला है आप सभी के लिए, वो सब हम चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सारे बच्चे बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा और शेयर वेयर जरूर किया करें साथियों, ताकि सारे बच्चों तक ये जानकारी पहुँच पाए जो हम जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। 2026 का रूल बुक है, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम वही बात करने वाले हैं। आप सभी को ऑलमोस्ट पता है कि जीएनएम का क्या होने वाला है, इस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। ये 2 साल का आपका कोर्स होगा। आइए, हाँ, साथियों जीएनएम बोल रहा था मैं, वो एएनएम होगा। अब जीएनएम देखिए, अगर जीएनएम के जो कॉलेजेस हैं ना साथियों, वो सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो जीएनएम अगर आपको करना है तो आपको पूरे के पूरे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन करवाना पड़ेगा। जो 2025 के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि 2026 में अभी जो है अपडेट नहीं आई है। अभी जब आप 14 से लेकर जो है साथियों 7 दिन तक आप लोग जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन उसके बाद जब सीटें आएगी तब पता चलेगा कि इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट के बारे में। तो अभी तो सिर्फ अपडेट मैं आपको प्राइवेट के अकॉर्डिंग ही बताना चाहूँगा। आपके लिए 12वीं पास होना चाहिए, आपने एग्जाम दिया है, आपका जो प्राइवेट कॉलेज में कोई भी कॉलेज में नाम आ जाएगा आपके साथियों, चाहे वो आपके 20 मार्क्स रहे 30 मार्क्स रहे, आपको फाइनली प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि उसमें कंपलसरी है कि सिर्फ एग्जाम देना है। आइए पोस्ट बीएससी नर्सिंग, और आइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब साथियों हमारे लिए तो बीएससी नर्सिंग इंपॉर्टेंट है, जिसमें निजी कॉलेज काफ़ी होंगे और कॉपी आपके जो है शासकीय कॉलेजेस होंगे। शासकीय कॉलेजेस की अगर बात करते हैं तो इसमें जो है निरंतर आप सभी को पढ़ना पड़ेगा, बीच में आपको छोड़कर नहीं जा सकते आप लोग, आपको कंटिन्यू जो है 4 ईयर कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद जो है एग्जाम वगैरह होगी और फाइनली देन उसके बाद आप सभी को प्लेसमेंट मिलेगा, इनके द्वारा यहाँ पर पूरा कहा गया है। आगे आते हैं साथियों, आयु सीमा वगैरह अनिर्णित आप सभी लोग जानते ही है। आगे बढ़ते हुए मैं बात करता हूँ किसके ऊपर साथियों, यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करता हूँ साथियों, यहाँ पर देखिए आपके पास जो है डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। आपका 10th मार्कशीट होना चाहिए, 12th मार्कशीट, और 12th में भी आपका बायोलॉजी होना आवश्यक है, वरना आप लोगों को साथियों चॉइस फिलिंग करना क्लियर नहीं देंगे यहाँ। आपका मूल निवासी होना चाहिए, आपका खुद का बना होगा या फिर आपके पेरेंट्स का बना होगा। आपका राजस्व अधिकारी का आपके पास जाति प्रमाण पत्र होगा, जिसे हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, वो आपका होना। उसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस से आपने फॉर्म को फिलअप किया है तो आपका ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपने दिव्यांग कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप किया है तो आप दिव्यांग का आपको प्रमाण पत्र लगने वाला है। आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद जो है साथियों आपको क्या क्या और लगेगा, आइए, चलिए इतने तो आपको आधार कार्ड, फोटो वगैरह वो सारा कुछ लगता है आप लोगों को। आइए साथियों, आते हैं अनुबंध का, कि अनुबंध क्या होता है। ये अनुबंध वो होता है जिसमें आपको फाइनली एडमिशन लेने के बाद आप लोग उसे छोड़ नहीं सकते हैं। तो आप जब भी एडमिशन लेंगे तो सोच समझ के आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि आपको 5 लाख का एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और बीच में अगर छोड़ के जाते हैं तो आपकी एक सीट तो खराब होगी। उसके साथ साथियों दूसरे बच्चे का अगर दूसरा बच्चा एडमिशन लेता तो वो फाइनली उसका सिलेक्शन हो जाता ना। तो ये होता है। तो इसके लिए भी साथियों आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि आप अगर एडमिशन करना चाहते हैं तो फिर एडमिशन लीजिएगा। इसके अलावा दूसरा कोर्स भी नहीं कर सकते, आपको टीसी वगैरह लगने वाला है। ओके, टीसी वगैरह भी आपको लगेगा, माइग्रेशन टीसी वगैरह। अगर आप कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि कोई बच्चा बीएससी कर रहा होगा प्लेन वाली, तो आपको छोड़ के आना पड़ेगा। जो भी रेगुलर कोर्स आप लोग कर रहे हैं उसे फाइनली आपको छोड़कर इसमें एडमिशन लेना पड़ेगा, ये आप मान के चलिएगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं और सारी प्रोसेस मैंने बता दिया है। साथियों कट ऑफ को वीडियो में बना दूंगा कि कितने बच्चों को फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मुझे मेरिट के जितना आपका जो लिस्ट आई है उस मेरिट के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को एनालिसिस करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिशियली तो कट ऑफ आता नहीं है। तो हमें बनाना पड़ेगा कि जैसे कि मान के, हाँ अब सीटें बता देता हूँ भाई, मैंने सीटें नहीं बताया आप लोगों को। सीटें जो है साथियों
1050 सीटें आई थी पिछली बार। कितनी आई थी सर? ये तो आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीटें है, प्राइवेट तो बहुत सारी आती है। इतनी सीटें पिछले बार गवर्नमेंट कॉलेज की आई थी। अब इस बार साथियों अमूमन हम मान सकते हैं कि 500 प्लस इसमें और भी ऐड हो जाएंगी, तो मतलब 1500 से लेकर 2000 सीटें अनुमानित आना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज की, अगर हम मान ले तो बिल्कुल साथियों हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ये तो साथियों चॉइस फिलिंग के बाद ही पता चलेगा। जी हाँ, तो आपको 1000 रुपीज़ का, 1000 रुपये का आपको चॉइस फिलिंग करना, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद जो है तभी आपकी जो है साथियों चॉइस फिलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि आपको रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा, देन उसके बाद ही आगे की प्रोसेस आपको होने वाली है। साथियों कट ऑफ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अभी एनालिसिस करते हैं हम डेटा का, देन उसके बाद आपको मैं कट ऑफ को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। और आपके जो भी डाउट्स हो, एएनएम की बात करते हैं ना काफ़ी बच्चे, तो एएनएम का अभी अपडेट तो नहीं आई है, और कैलेंडर जब आया है उसमें भी कोई जानकारी नहीं है एंट्रेंस एग्जाम की। तो मान के चलिए इस बार तो एएनएम पॉसिबल ही नहीं है कि ना हो। हम चाहते साथियों कि इस बार तो हो जाए, परंतु अब ऐसा है कि ना हो, क्योंकि कैलेंडर में तो नहीं आया है। तो हो सकता है कि इस बार ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पीएनएसटी में काफ़ी बच्चे एडमिशन तो ले ही लेंगे। ओके, तो चलिए साथियों नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। आपके डाउट्स जरूर कमेंट्स करते जाइएगा साथियों, तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको कौन सी जो है जैसे किसी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा और लास्ट में सिलेक्शन होने के बाद साथियों आपको एक ना मेडिकल बनाना पड़ेगा, जिसमें जो है 5 डॉक्टर्स की जो है सिग्नेचर वगैरह होती है, तो वो मेडिकल होता है, तो वो बनाना पड़ेगा। अभी आपको अभी कुछ नहीं करना है, अभी तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है, एडमिट कार्ड वगैरह वो सारा कुछ आपको लगेगा। एडमिट कार्ड है आपका जो है साथ में, साथ ही जो आपका रिजल्ट आया है वो लगेगा, बस सारा कुछ लगेगा। ओके देन